कर्नाटक के बेलगाम में ठेकेदार के चंगुल में कैद लगभग 70 आदिवासी मजदूर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की कोशिश से रिहा होकर आज झांसी पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर पूर्व मंत्री व उनके साथियों ने मजदूरों को ट्रेन से उतारकर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मजदूरों ने बताया कि 3 माह पूर्व ठेकेदार उन्हें मजदूरी के लिए ले गया था, फिर कर्नाटक के बेलगाम में बंधक बनाकर काम कराया और मजदूरी भी नहीं दी। बाद में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने मामले का संज्ञान लेकर कर्नाटक सरकार को अवगत कराया और उनकी रिहाई कराई। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार को उन्हें यहीं रोजगार मुहैया कराना चाहिए। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। शौर्य पराक्रम और वैभव की माटी पर एक कलंक लगने जा रहा था। यहाँ के 70 मजदूरों को काम दिलाने के बहाने ठेकेदार पहले इंदौर की कह के ले गया, फिर इसने महाराष्ट्र में पूना के पिंपली में 2 महीने तक काम कराया। उसके बाद कर्नाटक के बेलगाम में इनको बंदी बना के रखा था। हमारे पास ये सूचना आई अखंड भाई के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। हम सकरार गए, इनके परिजन बहुत रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनका सब कुछ लुट गया। मैंने इस माँ की सौगंध खाई, इस माटी की। मैंने कहा मैं इनको छुड़वाने में अपनी जान लगा दूंगा। ईश्वर की कृपा थी। वहां के विधायक गणेश कुमार, उनसे बात हुई। उन्होंने एसपी से कहा, हमने भी एसपी साहब से बात की और एसपी साहब ने लाइव होके पूरे गांव वालों के परिजनों के सामने कहा कि हम 24 घंटे में इनको रिहा करा देंगे। वो रिहा हुए, लेकिन इन लोगों में बहुत डर था, खौफ था। सामान नहीं उठाया इन्होंने। फिर अगले दिन उन्होंने सामान उठाया। वहां दरोगा अभिजीत थे। इन लोगों को डर था कि कहीं ठेकेदार तो अंदर है हवालात में, लेकिन बाहर आके उसके आदमी हमें रोक ना लें। अगले दिन ही ये लोग ट्रेन में, चूंकि इनका सामान बहुत था, इनसे गोवा एक्सप्रेस छूटी। खाने की समस्या थी, लेकिन बुंदेली माटी को चाहने वाले हमारे सब लोग हर जगह हैं। पहले डॉक्टर नेमिनाथ जैन ने वहां पर इनके भोजन की और पैसे की व्यवस्था की किराए के लिए। उसके बाद पूना के अंदर अभय जैन, जो वहां विधानसभा का चुनाव लड़ चुके, उन्होंने भी इसे पुण्य समझा। उसके बाद भोपाल में गुड्डू जैन और यहाँ ललितपुर के अंदर सोनू शर्मा ने आगे बढ़कर इनको सारी व्यवस्था कराई। और आज सारे लोग शहर उमड़ कर आया है कि हम इनसे संकल्प बढ़ाएंगे। कल हम जाएंगे 10 बजे तो बुंदेलखंड से किसी भी माँ, बहन, बेटी और भाई को दरबदर की ठोकरा खाने के लिए पलायन नहीं करने देंगे। इनके लिए चाहे हमें सरकार की छाती पे चढ़ना पड़े, चाहे लोगों के सामने झोली फैलाना पड़े, लेकिन इनको काम यही मुहैया कराएंगे। हमने भाई भानु सहाय जी से और उनके निर्माण मोर्चा से भी कहा है कि आप इस मुद्दे में आगे बढ़ के हमारा सहयोग करो। और लोगों में भावना है। हमारे सीताराम यादव इन्हें शॉल देना चाहते थे। हमने कहा शॉल इनके उपयोग का नहीं है, इन्हें अगर देना है तो कम्बल दो। पूरे रास्ते पर लोगों ने इन्हें परिवार का सदस्य समझा। हम बलवान, इम्तियाज भाई, हमारे किलेदार जी, स्वतंत्रता संग्राम, हमारे आरिफ भाई, आसिफ भाई, 1 लाख सारे लोग, कल हम लोग 10 बजे सकरार जाएंगे और वहाँ भरत राय भी हैं, तो सारे लोग जाएंगे वहाँ, संकल्प पत्र भरवाएंगे कि हम अपनी माँ को छोड़ने कभी नहीं भूल करेंगे। और माँ को छोड़ के अगर रोटी की, हम तो एक सवाल मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं, क्या वजह है कि बुंदेलखंड का मजदूर कल्याण के लिए मजबूर होता है? कोई काम नहीं दे रहा है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। अगर इन्हें काम मिल रहा होता तो ये क्यों भगते, क्यों बंधक बंदे, क्यों मरने पे मजबूर होते? जवाब देना चाहिए इसमें मुख्यमंत्री जी को। कहाँ गई मनरेगा की स्कीम, कहाँ गया डिफेंस कॉरिडोर का 50,000 का काम? कोई काम नहीं है इनको। इनको दरबदर की एक एक पैसे के लिए मोहताज है। खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस पे क्यों नहीं बोलते? स्थानीय पूरे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि सरकार की छाती पे चढ़े, इनको काम दिलाए। ये किसी से खैरात नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। ये बुंदेलखंड के स्वाभिमानी लोग हैं। ये काम के बदले में पैसा चाहते हैं, काम के बदले में अनाज चाहते हैं। ये खैरात के 5 किलो 2 किलो चावल रोटी नहीं चाहते। आज इसके लिए हम लोग अभियान चलाएंगे और जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे।
क्या नाम है आपका? मेरा सन्नो बानू है। कहाँ की रहने वाली? मैं सकरार के रहने वाली, जिला झांसी की। अच्छा, क्या हुआ था आपको? हमको यहाँ से ठेकेदार ले गया था सकरार से 10 पहिया का ट्राला करके, और उसने बोला कि हम इंदौर ले जाएंगे और 500 रुपए दिन मजदूरी 400 देंगे हम आपको, और यहाँ से लेके हमको महाराष्ट्र छोड़ा है उसने धोखे से। हमको ये नहीं पता था। कितने लोग थे आप? हम 100 लोग थे पूरे, छोटे बड़े से लगा के, मतलब 70 आदमी काम करने वाले थे हम लोग, और बाकी के बच्चे छोटे छोटे थे। कितने समय पहले ले जाए? हमको 3 महीने हो चुके हैं पूरे। वहाँ काम करवाता था, हर 2 महीने उसने काम करवाया है हम लोगों से। फिर 2 महीने के बाद उस पैसा वो लेता था और हमसे काम करवाता था। आप लोग निकल के क्यों नहीं आ गए वहाँ से? वहाँ नहीं निकल पाया, और धमकी देता था मारने की हमको। बंदी बना कर रखा था उसने। फिर कहाँ ले गया वो? वहाँ से फिर कहाँ ले गया वो? वहाँ से ले गया हमको महाराष्ट्र से, फिर ले गया हमको कर्नाटक में गन्ना कटवाता रहा। वो कहता रहा कि करते रहो, ना कोई पैसा मिलेगा तुमको, ना कुछ भी नहीं। यहाँ से अगर मेरा पति है, वो निकल के आया है, चोरी चुपके आया है, उसने भी यहाँ से कार्रवाई करवाई है। प्रदीप जैन ने, फिर प्रदीप जैन से मिले। हाँ, और हम नहीं जानते, मेरे पति ने समझ लिया है उनको, मैं नहीं समझती थी। हाँ, उनने छुटवाया है हम लोगों को, हर वक्त में खाना पीना की व्यवस्था उन्हीं ने करवाया है हमको। क्यों? स्टेशन पे, हर जगह स्टेशन पे